हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में बच्चों हम हु आई एम का सेकंड पार्ट, जैसा कि हमने मेनी वॉइसेस जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको डिस्कस कर लिया है, तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस one has been done for you. When I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence। यहाँ पे जैसे fill in the blanks दिया है और यहाँ से जो बच्चों है ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया है। जैसे कि one has been done for you, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है when I enjoy, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हमें बता दिया गया कि हमें इसे कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया गया है जो फिल इन द ब्लैंक्स को हमें कैसे करना है। जैसे यहाँ पे दिया है, व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज़ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पे जैसे जब मैं क्या करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना मुझे पसंद होता है और मैं उसको एंजॉय करता हूँ, तो क्या होता है, तो मैं कौन सी अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ, इंटरपर्सनल, मतलब जो मेरे अंदर की इंटेलिजेंस होती है उसका यूज़ करता हूँ। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को, ताकि मैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकूँ, या फिर इस तरह से जो मेरे अंदर की जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे लिए किया गया है। अब चलिए हम इसके जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब जब मैं क्या करता हूँ, डांसिंग या फिर अपनी कोई फिज़िकल एक्टिविटी को एंजॉय करता हूँ, तो मैं अपनी कौन सी इंटेलिजेंस को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जैसे इसका बच्चों आंसर दिया है, कौन सी, बॉडली इंटेलिजेंस, मतलब जो हमारी बॉडली इंटेलिजेंस होती है मैं उसका यूज़ करता हूँ गाने में, नाचने में, या फिर कोई दूसरी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको करने में। तो मैं कौन सी इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ, अपनी बॉडली। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट हो गया। चलिए इसके सेकेंड को देखते हैं। जैसे इसका जो सेकंड क्या है, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एक्सप्लेनिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई इंटेलिजेंस। मतलब जब मैं क्या करता हूँ, मैप्स को देखता हूँ और उसको एग्ज़ामिन करता हूँ, उसका निरीक्षण करता हूँ, जो पिक्चर्स होती हैं उसका निरीक्षण करता हूँ, तो मैं अपनी कौन सी इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ, जो हम मेरी विजुअल जो देखने वाली इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड का क्या हो जाएगा, विजुअल इंटेलिजेंस। उसके बाद बच्चों जो हमारा थर्ड है, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विथ नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स आई यूज़ माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका जो थर्ड वाला सही है, कि मतलब जब मैं नंबर्स पर काम करता हूँ और अपनी मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, तो मैं अपनी कौन सी इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो फोर्थ है, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्गिंग आई यूज़ माई वर्बल इंटेलिजेंस। मतलब जो मेरी बोलने वाली इंटेलिजेंस है, या फिर जो मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे जब मैं किसी स्टोरी को बताने में या फिर किसी से अर्ग करने में, मीन्स बहस करने में, बहस करता हूँ और उसे एंजॉय करता हूँ या फिर उसे बताता हूँ, तो मैं अपनी कौन सी इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ, वर्बल इंटेलिजेंस। जैसा कि बच्चों हमने देखा ही है कि सब में उसके बारे में हमें डिटेल में हमने पढ़ा है कि उसमें कौन सी इंटेलिजेंस में कौन आते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, मैच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे नेविगेटर, मतलब ये आपके क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ तक आपके क्वेश्चंस है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा मैच करना है, यहाँ पे नीचे सामने बताया गया है कि नेविगेटर क्या होता है, आर्किटेक्ट कौन होता है, पॉलिटिशियन क्या होता है। तो चलिए हम इसके आंसर को ही देखते हैं कि कौन क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नेविगेटर। तो जो नेविगेटर होता है वो क्या करता है, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट अ प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मतलब जो नेविगेटर होता है वो क्या करता है, ढूंढता है मॉनिटर्स को, जो रास्ता होता है किसी प्लेस के लिए, जो रास्ता होता है उसको ढूंढता है, और हमें क्या करता है, जो ट्रैवल के लिए डायरेक्शंस को बताता है। कौन, नेविगेटर। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है, मैप में आपने देखा होगा इस तरह से वो रूट को बताता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है, तो वही क्या होता है, नेविगेटर होता है। उसके बाद बच्चों क्या है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, टाउन और सिटी। मतलब जो आर्किटेक्ट होते हैं वो जो बिल्डिंग होती है, टाउन होती है या फिर सिटी होती है, उसकी डिज़ाइन को
प्लान्स करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं कि उसको कैसे रखना है, घर कैसा होना चाहिए, टाउन कैसा होना चाहिए, तो वो आर्किटेक्ट का काम होता है। उसके बाद जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क इन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पॉलिटिक्स में काम करते हैं और यूजुअली स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, और यूजुअली जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इलेक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं। इस तरह से इलेक्शन के थ्रू उनका चयन होता है और वो किस में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में काम करते हैं। उसके बाद इंजीनियर क्या होते हैं, डिज़ाइंस एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज और इंजन। मतलब जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं या फिर बनाते हैं। बिल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, बनाना। तो जो इंजन होते हैं जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, जो पुल होते हैं या फिर इंजन्स हो गए, तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो इंजीनियर्स क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ये हमारा जैसे जे से मैच होगा, जैसे यहाँ पे सब कुछ बताया कि कौन किससे क्या मैच होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बस सीधे सीधे सामने लिख देना है कि कौन क्या क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, चलिए देखते हैं। डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स आर गिव्स इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है, वो डिज़ाइन करता है, सिस्टम को डिज़ाइन करता है, बाय विच जिसके द्वारा कंप्यूटर रन्स, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो चलता है, और गिव्स इंफॉर्मेशन या फिर हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसके थ्रू देता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद एथलीट है। एथलीट क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, वर्क इन स्पोर्ट आर एक्टिविटीज़। मतलब जो एथलीट होते हैं वो स्पोर्ट में या फिर किसी एक्टिविटी में काम करते हैं, सच एज, मतलब जो एथलीट क्या होते हैं, जैसे रनिंग में काम करते हैं या फिर जंपिंग में, इस तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से चीज़ें में वो दौड़ते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं ओलंपिक में, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिस्क जॉकी। अब डिस्क जॉकी क्या होता है, कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक। मतलब जो डिस्क जॉकी होता है वो म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम होता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसे एक साथ रखता है। उसके बाद कंपोज़र है। कंपोज़र क्या करता है, मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूज़िक। मतलब जो कंपोज़र होता है वो म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए क्या करता है, नोट्स को बनाता है। उसके बाद हमारा क्या है, काउंसलर। काउंसलर जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, जो एडवाइस देता है। तो क्या होता है, एडवाइस पीपल, मतलब जो पीपल को एडवाइस देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, क्या, किसके बारे में, व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो काउंसलर होते हैं वो जैसे जॉब्स हो गई, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, जिसको हम हिंदी में सलाहकार भी बोलते हैं बच्चों। तो काउंसलर ही होते हैं। उसके बाद क्या है, जर्नलिस्ट। मतलब जो जर्नलिस्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्ट्स आर रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी न्यूज़पेपर के लिए या फिर रेडियो के लिए या फिर टीवी के लिए जो रिसेंट में होता है, जो हाल फिलहाल की जो न्यूज़ होती है उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा पार्ट सेकंड का भी जितनी एक्सरसाइजेस थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और बच्चों आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप इसे अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।